अनमोल खजाने में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसे पादप की जानकारी दे रहा हूँ जिसको देख के पहले तो ये पहचानिए। ये जो पादप है, ये फूल देखिए, ये जो फूल आपके सामने हैं, ये सुबह के समय जो बहुत खिलते हैं, सुबह सुबह बहुत खिलते हैं। ये देखिए, ये पुष्प, ये पुष्प, ये पुष्प, ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और इसके फायदे और उपयोग आप सुन करके अचंभित हो जाएंगे। ये ठंडी तासीर की औषधि है और इसको शंख पुष्पी कहते हैं। इसके दो तरह के फूल आते हैं। एक तो ये एकदम सफ़ेद फूल होते हैं और सुबह के समय बहुत अच्छे से खिलते हैं, और एक है जो इसके अंदर नीले, अंदर से थोड़े नीले है जो दिखते हैं। ये दो तरह के होते हैं। ये शंख पुष्पी को पहले ऐसे से पहचानिए। ये इसके पंख मतलब है जो पत्तियाँ हैं, और इसके ये ज़मीन के ऊपर फैली होती है। ज़मीन के ऊपर मतलब इस तरह से फैली होती है कि ये लगभग इसके फीट और 1.5 फीट तक के है जो इसके पोरे जो लंबे होते हैं। ये दिमागी ताकत के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी औषधि है। ये अगर कोई आदमी दिमागी कार्य करता है, दिमागी तौर पे कार्य करता है, और आदमी दिमागी तौर पर है जो थकान महसूस करता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी औषधि है। ये औषधि, इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए। इस औषधि का उपयोग ये है कि किसी को नींद नहीं आती है या मानसिक तनाव रहता है, पढ़ा हुआ पाठ है जो भूल जाता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ऐसे में ये बहुत ही उपयोगी। ये दिमागी नाड़ियों को ताकत देती है, दिमाग को मजबूत करती है। इसके साथ में हार्ट की मजबूती के लिए भी ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। यह औषधि इतनी महत्वपूर्ण है कि ये बीपी रोगों के लिए भी उपयोगी है, सर दर्द के लिए भी उपयोगी है, ब्रेन फंक्शन को है जो एक्टिव करती है, तनाव को कम करती है, और इसके अलावा तनाव मुक्त करती है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इसको सेवन की विधि आप समझ लीजिए। एक तो अगर जो इसका आप है जो मिश्री मिला करके इसका शरबत बना सकते हैं, और दूसरा इसको छाया के अंदर सुखा करके इसको पाउडर बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे जो उपयोगी चीज़ है वो है इसकी जड़। ये जो जड़ है, ये मैं जो उखाड़ के लाया हूँ, ये तो मैंने सीधे से उखाड़ी है, परंतु ये बहुत गहरी और लंबी होती है। इसको जड़ से खोद के निकालना होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली एक ऐसी औषधि है जो देखिए इसकी जड़ें बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसके जड़ के काढ़ा को मिश्री मिला करके जड़ के रस को है जो पी सकते हैं, या फिर इसको सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए, और इसके पाउडर को लगभग आप 100 ग्राम पाउडर के अंदर 200 ग्राम है जो मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो मिला दीजिए, और इस तरह से 2 भाग मिश्री और 1 भाग है जो इसके पंचांग का चूर्ण। पंचांग का मतलब इसकी जड़, पत्ती, फूल और ये बीज, ये सारा मिला करके ये पंचांग कहलाता है। इसको छाया में सुखा करके इसका आप चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण के अंदर दुगुनी मात्रा के अंदर है जो आप है जो इसको अंदर क्या करना है, मिश्री मिला दीजिए, और मिश्री मिलाने के बाद में है जो इसको उपयोग में करना होता है। दूसरा इसका उपयोग ये है कि ये हमेशा आपको अगर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपके शरीर के अंदर है जो गर्मी महसूस होती है, गर्मी के अंदर जिसके शरीर के अंदर थोड़ी सी में दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और मानसिक तनाव रहता है, ऐसे में ये बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ में भी उपयोगी है। यानी कि यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर उगने वाली एक ऐसी औषधि है जो कई तरह की बीमारियों के अंदर है जो उपयोगी है, और इसको अपन है जो
ऐसी जो खरपतवार समझ करके इसको फेंक देते हैं, ये दिव्य औषधियों की श्रेणी में आती है। इसकी दो प्रजाति होती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि एक के अंदर ये सफ़ेद पुष्प होते हैं, दूसरे के अंदर है जो इसके जो होते हैं वो मतलब ब्लू फेस के है जो होते हैं। इसके जड़ के रस को या चूर्ण को शहद के साथ लिया जा सकता है। मिर्गी के अंदर ये बहुत ही उपयोगी है। मिर्गी के अंदर इसके पंचांग का चूर्ण 5 से 10 ग्राम, इसके अलावा लिकोरिया के अंदर इसकी पत्तियों का काढ़ा है जो मिश्री के साथ लिया जा सकता है। यानी कि यह एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद के अंदर महत्वपूर्ण दिव्य औषधियों में काउंट की जाती है, और एलोपैथी के अंदर इसके क्वाथ से इसके रस को निकाल करके दवाइयाँ बनाई जाती है। यानी कि दिमागी तौर पे जितनी भी औषधियाँ बनती है उसमें सारी औषधियाँ जो शंखपुष्पी से ही बनती है। इसलिए ये शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी को अच्छे से पहचान लीजिए और शंखपुष्पी का उपयोग समझिए। इसके बीज है जो भरपूर मात्रा के अंदर है जो इसमें आते हैं, और शंखपुष्पी अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुतायत से उगने वाली है औषधि है। तो दिमागी तौर पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बूढ़ों के और जवान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसलिए शंखपुष्पी का उपयोग आप है जो अपने परिवार के अंदर स्वास्थ्यवर्धक के रूप में या अन्य मानसिक बीमारियों के रूप में, अनिद्रा की बीमारी के अंदर है, या ये जो डायबिटीज़ के नियंत्रण में इत्यादि बहुत सारी बीमारियों के अंदर है जो बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसलिए शंखपुष्पी का आज के मैंने आपको इसकी पहचान दी है, इसके उपयोग का तरीका बताया है। इसके पंचांग का चूर्ण बनाया जा सकता है, जड़ों का रस निकाला जा सकता है, इसके जड़ों का शरबत बना करके मिश्री के साथ लिया जा सकता है। इसके चूर्ण को है जो दूध के साथ में, यानी कि मिश्री के साथ में लेने के बाद में ऊपर है जो दूध पीना होता है। इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। धन्यवाद।